नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है सीडीपी का। आज का पहला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, और ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, अगर शिक्षार्थी की त्रुटियां की ओर संकेत करती है तो अब में यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, और ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, और ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और ऑप्शन डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पहली बात तो ये कोहलबर्ग ने देखो किसका सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर नैतिक शब्द कहाँ पर लिखा है, तो सी वाले पार्ट में। ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सबसे बड़ी बात है बच्चे को चर्चाओं में शामिल करेंगे। बच्चे जब एक्टिव रहेंगे तभी ज़्यादा सीखेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, और ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और ऑप्शन सी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और ऑप्शन डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होता है सी इज़ द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है सामाजिक कौशल सीखना। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं या बेहतर जानते हैं। अगला बी ऑप्शन है किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यालय बाह्य परीक्षकों निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और ऑप्शन डी है आकलन बहुत किफ़ायती महत्ववाही होना चाहिए। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर समझते हैं या मानते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों को पहली बात तो देखो दंड नहीं देना है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना। बी पार्ट आपका कैंसिल हो गया। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी है, परीक्षाएं लगातार नहीं लेना है। ठीक है, तो ए पार्ट आपका यहाँ पर इज़ द राइट आंसर, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो पहला ऑप्शन है परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूकता, और ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, और ऑप्शन डी है परिकल्पना का निर्माण करना। तो बताना है सभी को ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही है। समस्या के प्रति जागरूकता ये सबसे अच्छी बात है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अनुभविक, ऑप्शन बी है भावनात्मक, और ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, और ऑप्शन डी है व्यावसायिक। तो सीखने का सबसे अच्छा क्षेत्र है तो भावात्मक। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भावात्मक मतलब भावनाओं से सीखने का सबसे अच्छा क्षेत्र ही है। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे उपदेश विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए।
ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और ऑप्शन सी है सहकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका होगा राइट। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर। सरकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और ऑप्शन डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो सभी को बताना है भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो पियाजे साहब ने 4 चरण बताए हैं, ठीक है। तो पहले चरण में आता है इंद्रिय गामक अवस्था। तो इस चरण में बच्चा क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। पहले चरण में ठीक है अनुकरण के द्वारा सीखता है। ये वर्ष होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट था। अगला है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मापदंड बनाना। ऑप्शन बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और ऑप्शन डी है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर, जहाँ पर अनुकूलन और समायोजन दोनों की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह किस बात को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए है वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन बी है प्रयोजनात्मक उपागम। और ऑप्शन डी सी है प्रगतिशील चिंतन। और ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो वो देखो शिक्षक क्या कर रहा है, लड़कियों को ज़्यादा अगर वरीयता दे रहा है गायन प्रतियोगिता में, लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह, तो भेदभाव कर रहा है। तो यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होगा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन राइट होता है। देखो लड़के भी अच्छे गाने में होते हैं, लड़कियाँ भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन ए है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। और ऑप्शन सी है सत्य असत्य वाला प्रश्न। और ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो बताइएगा सभी लोग, वस्तुनिष्ठ आपसे प्रश्न पूछा गया है तो कौन सा होगा ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है, सत्य और असत्य वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। ऑप्शन बी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। और ऑप्शन सी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन हटाओ, पहले में केवल वर्ड मिल गया, तो जहाँ पर केवल मात्र ही सिर्फ कंठस्थ करना ऐसे आपको वर्ड मिल जाए ना, तो वो ऑप्शन हटा देना। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, परीक्षाओं ये भी नहीं होगा, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं पर ज़्यादा बल नहीं देते, ठीक है, करके सीखने में, बच्चे को सिखाने में, प्रोत्साहन करने में ज़्यादा बल देते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके हटा दिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो आपका डी ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ऑप्शन ए है पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन बी है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी है केवल वातावरण का। और ऑप्शन डी है केवल आनुवांशिकता का। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो यहाँ पर केवल वातावरण नहीं होगा, केवल आनुवांशिकता ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें हों वो ऑप्शन आपका राइट है। आनुवांशिकता और वातावरण का दोनों का क्या है, अंतःक्रिया का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी है, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। और ऑप्शन डी है, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ विद्यार्थी अकेले भी सीख लेते हैं। शिक्षक प्रोग्रामों ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है। शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। शिक्षकों को बेहतर अवसर क्यों मिलेगा भाई? शिक्षक को तो बेहतर अवसर देना ही नहीं है, बच्चे को बेहतर अवसर देना है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, बिल्कुल ठीक बात है, और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सबसे ज़्यादा बल वाइगोत्स्की ने किस पे दिया है, आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिक, ऑप्शन बी है नैतिक, और ऑप्शन सी है शारीरिक, और ऑप्शन डी है सामाजिक। तो सभी को पता होगा वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो आपका डी पार्ट आपका राइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है। वह क्या कर रही है? फिर वह से प्रभावित है। ऑप्शन है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, और ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से, और ऑप्शन डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो शिक्षिका क्या है, प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, और ऑप्शन सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन डी है विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट बिल्कुल ठीक है, सभी विकास की दर समान नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, समान नहीं होती हैं, और विकास हमेशा रेखीय चलता है, ऐसा नहीं होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर चलता है, और यहाँ पर नहीं लगा रखा है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो सी पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।